नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टारगेट एग्जाम पास पर। साथियों, आज हम लोग देखेंगे बिहार एसएससी जो इंटर लेवल भर्ती आया है उसी के मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 7 दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों, क्योंकि इस सेट से बहुत से क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा और पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। और आप कितने का सही जवाब दे पाते हैं अपना अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आपके पहले सवाल से। आपका पहला सवाल यहाँ पे कह रहा है दोस्तों, लिखित में से कौन से मुद्दे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा रद्द कर दिए गए हैं? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी अस्पृश्यता। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार एक महान बौद्ध संत जे चोनखापा के जन्मदिन का प्रतीक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, गलदान नामचोट। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार के वन के वृक्ष शुष्क ग्रीष्म काल में लगभग 6 से 8 सप्ताह तक अपनी पत्तियां गिराते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा डी नंबर, बौद्ध। अगला प्रश्न है आपका, अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, इनमें सभी। अगला प्रश्न है, मौर्य समाज का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर है डी नंबर, मेगस्तानिज की पुस्तक इंडिका में। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फहियान ने किसके शासनकाल में भारत की यात्रा की? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा बी नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? इसका आंसर होगा डी नंबर, इनमें से सभी। आपका अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के मंदिरों के आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? बताइए फ्रेंड इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका गोपुरम। क्या होगा? गोपुरम, यानी इसका आंसर बी नंबर होगा। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहाँ मिलता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, हम्पी। अगला प्रश्न है, वह प्रथम मुस्लिम शासक कौन था जिसने शासन के सिद्धांत को सजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया था? इसका आंसर होगा सी नंबर, बलबन। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कागज का प्रयोग कब से प्रारंभ हुआ? बताइए दोस्तों, कह रहा है कि भारत में कागज का प्रयोग कब से मतलब शुरू हुआ? इसका आंसर होगा राइट, ए नंबर, 12वीं शताब्दी में। आपका अगला प्रश्न है, यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है यूरोपीय चित्रकारी का प्रवेश किसके दरबार में हुआ? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, अकबर के दरबार में।
अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस डैश डैश को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा डी नंबर 29 जून यानी 29 जून को। आपका अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। कह रहा है कि निम्न में से किस देशी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था। इसका आंसर होगा बी नंबर ग्वालियर। आपका अगला प्रश्न है, गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि गांधी जी के नमक सत्याग्रह का एकमात्र उद्देश्य क्या था। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, इनमें से सभी था। नमक कानून को निरस्त करना, सरकार के सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत। आपका अगला प्रश्न है, भारत दालों का डैश डैश उत्पादन और दालों का डैश डैश उपभोक्ता है। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सबसे 12। आपका अगला प्रश्न है, भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। बताइए दोस्तों। कह रहा है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन किस दौरान हुआ। इसका आंसर होगा राइट बी नंबर, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन। आपका अगला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आपका आंसर होगा ए नंबर, 1929 में हुआ। आपका अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि किस अधिनियम के तहत बिहार एक अलग राज्य बना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की थी। इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, अशोक मेहता कमेटी। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, सार्वजनिक अनुशासन का रख रखाव। आपका अगला प्रश्न है, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। कह रहा है कि पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राज्य सूची। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली के प्रसिद्ध लौह स्तंभ का निर्माण किस वंश के शासक ने करवाया था। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, गुप्त। आपका अगला प्रश्न है, धन विधेयक पेश किया जा सकता है। कह रहा है कि दोस्तों धन विधेयक पेश किया जा सकता है किस में। इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर, केवल लोकसभा में। फिर मैं अगला प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, राष्ट्रपति। अगला सवाल है, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से कोई विशेषता नहीं ली गई है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी चीन। अगला सवाल है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है। इसका राइट आंसर है सी नंबर, यानी 65 वर्ष। अगला सवाल है, केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकार कौन है। कह रहा है कि केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है।
इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, मंत्रिमंडल सचिव। अगला सवाल है, इरडा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित नियामक निकाय है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, बीमा। अगला सवाल है, भारत में कृषि पुनर्वित्त प्रदान करने के लिए शिखर स्तर के बैंक का नाम क्या है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, कृषि तथा ग्रामीण विकास राष्ट्रीय बैंक। अगला सवाल है, दिनार किस देश की मुद्रा है? इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, इराक। अगला सवाल है, कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? कालिदास सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। अगला सवाल है, किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बिहार से पूछे जाएंगे। कह रहा है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? इसका राइट आंसर है डी नंबर, 1975। आपका अगला सवाल कह रहा है, भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारत में अर्धशोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 2005। फिर आपका अगला सवाल है, शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? बताइए दोस्तों। कह रहा है कि शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। क्या होगा? व्यापार संबंधित निवेश उपाय। आपका अगला प्रश्न है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है। इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, न्यूनतम। क्या होगा? न्यूनतम है। आपका अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? कह रहा है कि भारत के किस राज्य में कपास का उत्पादन सबसे अधिक होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आंध्र प्रदेश में। क्या होगा दोस्तों? आंध्र प्रदेश में। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिहार एसएससी के लिए। फिर आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? कह रहा है कि कोकोस प्लेट किनके मध्य पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट के बीच। फिर आपका अगला प्रश्न है, आजाद के बाद, कह रहा है कि आजादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, 1950 में की गई थी। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, सक्षमता उपागम। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का कहवा पतन के नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा बी नंबर, सैंटोस। क्या होगा दोस्तों? सैंटोस। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर, अरुणाचल प्रदेश। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? कह रहा है कि दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों के द्वारा निर्मित होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका
सी नंबर जलोढ़ मिट्टी। आपका अगला सवाल है, भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जल विद्युत का योगदान कितना है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 12% यानी कह रहा है कि 12%। आपका अगला सवाल है, जनसंख्या अध्ययन में से कौन सा जनगणना वर्ष डेमोग्राफिक डिवाइड के नाम से जाना जाता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी नंबर 1921। फिर आपका अगला सवाल है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? कह रहा है कि तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर कोयम्बटूर में। कहाँ दोस्तों? कोयम्बटूर। फिर आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है? कह रहा है कि दोस्तों कि निम्नलिखित में भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो रबर के उत्पादन में सबसे आगे है? इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर केरल। फिर आपका अगला सवाल है, राष्ट्रीय जल मार्ग वन जोड़ता है। कह रहा है कि राष्ट्रीय जल मार्ग वन जोड़ता है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर हल्दिया को इलाहाबाद से। कह रहा है कि हल्दिया को इलाहाबाद से जोड़ता है। फिर आपका अगला सवाल है, राजस्थान राज्य की खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर तांबा खनन। आपका अगला सवाल है, विज्ञान सामान्य विज्ञान एवं गणित। विद्युत लैंप का आविष्कार किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो साइंस से लिया गया है। कह रहा है कि विद्युत लैंप का आविष्कार किसने किया था? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर एडिसन के द्वारा। दोस्तों यह आपका अगला सवाल है जो रीजनिंग है, इसको मैं छोड़ देता हूं, आपका अगले सवाल की ओर बढ़ता हूं। अगला सवाल कह रहा है कि खतरे के संकेत के लिए लाल बत्ती बेहतर होती है क्योंकि? इसका राइट आंसर होगा आपका ए नंबर इसका न्यूनतम बिखराव होता है। क्या होता है दोस्तों? इसका न्यूनतम बिखराव होता है। फिर आपका अगला सवाल है जो मैथ से लिया गया है। चलते हुए आपके अगले प्रश्न की ओर। ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। कह रहा है दोस्तों ध्वनि सर्वाधिक गति से चलती है। किसमें चलती है? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर इस्पात में। फिर आपका अगला सवाल कह रहा है, एक कार का भार 15 किलोग्राम है। 10 सेकेंड में कार की गति 30 मीटर सेकेंड करने के लिए बल क्या होगा? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 4500 न्यूटन। आपका अगला सवाल है, किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे रखा जाए। कह रहा है कि किसी वस्तु का भार न्यूनतम होगा यदि उसे कहाँ रखा जाए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर पृथ्वी के केंद्र पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड। अगला सवाल है, किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा जिसका भार 2 किलोग्राम है और वह 0.1 मीटर प्रति सेकेंड से की गति से चल रही है होगी। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर 0.01 जूल। आपका अगला सवाल है, उबलते हुए तरल पदार्थ की सतह पर उसी वाष्प का दबाव होती है। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर 760 मिलीमीटर पारे से अधिक। आपका अगला सवाल है, यदि 3 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध समांतर
में जोड़े जाए तो संपूर्ण प्रतिरोध होगा। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर 2 ओम। आपका अगला सवाल है, किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या 18 है, यदि इसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर होगा आपका सी नंबर 7 और 11। आपका अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष इकाई होता है, प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बिहार एसएससी के लिए। इसका राइट आंसर होगा आपका डी नंबर यानी दूरी की। आपका अगला सवाल है, काला छिद्र ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है। कह रहा है कि काला छिद्र ब्लैक होल सिकुड़ने से बनता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, भारी न्यूट्रॉन तारों के। आपका अगला सवाल है, हरित गृह ग्रीन हाउस का प्रभाव होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि हरित गृह यानी ग्रीन हाउस का प्रभाव क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड की परत वायुमंडल में होने से। कार्बन डाइऑक्साइड की परत कहाँ होने से? वायुमंडल में होने से हरित गृह हाउस का प्रभाव होता है। फिर आपका अगला सवाल है, अंतरिक्ष में सबसे पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? कह रहा है कि अंतरिक्ष में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट का नाम क्या था? यह भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, स्पुतनिक 1। क्या था? स्पुतनिक 1। आपका अगला सवाल है, जी की इकाई है, जी की इकाई क्या होती है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, मीटर सेकेंड स्क्वायर। क्या होगा? मीटर सेकेंड स्क्वायर। फिर आपका अगला सवाल है, नेत्र से दूर की वस्तु साफ ना देख सकने को सुधार जाता है। कह रहा है कि नेत्र से अगर दूर की वस्तु अगर साफ नहीं देख सकते हैं तो हम लोग किस लेंस के द्वारा इसे सुधार कर सकते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर यानी अवतल लेंस के द्वारा। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो फिजिक्स से लिया गया है। आपका अगला सवाल है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? बताइए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपके बायोलॉजी से लिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, डीएनए। दोस्तों डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। फिर आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस युग्म में नहीं सही सम्मेलन नहीं है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है जो सही सम्मेलन नहीं किया गया है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर यानी विटामिन बी ए जो संतरा दिया हुआ है यह सही युक्त सम्मेलन नहीं है, बाकी सब क्या है? सब सही है। फिर आपका अगला सवाल है, टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक कलक का बहुलक है? जब फिजिक्स का क्वेश्चन दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि टेफ्लॉन निम्नलिखित में से किस एक लक का बहुलक है? इसका राइट आंसर होगा ए नंबर, टेट्राफ्लोरोएथिलीन का। फिर आपका अगला सवाल कह रहा है, बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। कह रहा है कि बेकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। इसका राइट आंसर होगा आपका बी नंबर, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड से क्या बनता है? बेकेलाइट बनता है। क्या बनता है? बेकेलाइट। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो केमिस्ट्री से लिया गया है, जो बिहार एसएससी के एग्जाम में यह क्वेश्चन एकदम रूप से रहेगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से किस विटामिन को आगो कैल्सिफेरॉल कहते हैं? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर यानी विटामिन D2 को।
फिर आपका अगला सवाल कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर, टोकोफेरॉल बेरी बेरी। क्या होगा दोस्तों, टोकोफेरॉल बेरी बेरी। अगला सवाल है दोस्तों मैथ और रीजनिंग का इधर सवाल है दोस्तों इसमें टोटल 75 जीके जीएस रहता है और 75 दोस्तों क्वेश्चन मैथ रीजनिंग से रहता है दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही दोस्तों, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और आप 1 से लेकर 6 तक अगर मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर नहीं देखे होंगे दोस्तों तो चैनल पर जाकर देख लीजिए दोस्तों। वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मैंने डाल रखा है दोस्तों, ताकि आपको पता चलेगा प्रीवियस ईयर देखने से कि जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा जाकर चैनल पर। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और दोस्तों एक बात और, इसका PDF चाहिए दोस्तों तो हम नंबर लिख दे रहे हैं, व्हाट्सअप नंबर, उस पर हाई लिखकर भेजिएगा दोस्तों। हम ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, वहाँ से आपको PDF प्रोवाइड हो जाएगा। नंबर लिखिए 9097012216 दोस्तों, यह व्हाट्सअप नंबर है, इसको नोट कर लीजिए और आप इस पर हाई लिखकर भेजिएगा। हम इसका PDF जो है व्हाट्सएप ग्रुप में प्रोवाइड करा देंगे। तो आज के लिए इतना ही।